गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड, छोटा राक्षस और किसान की रोटी, इस चैप्टर की समरी देखेंगे। द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड इज ए रशियन शॉर्ट स्टोरी with some features of an ancient tale written by Leo and Tolstoy 1820 to 1910 that deals with the theme of sin of abundance. The Imp and the Peasant's Bread, ये जो हमारी स्टोरी है ये इज़ ए रशियन शॉर्ट स्टोरी, ये रशिया की एक लघु कहानी है विथ सम फीचर्स जिसमें ऑफ ए एंशियंट टेल, प्राचीन काल की कुछ विशेषताएं हैं, रिटन बाय लियो एंड टॉल्स्टॉय, जो कि लियो एंड टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 1820 में हुआ था और मृत्यु 1910 में हुई थी। और इस कहानी में, इस लघु कहानी में उन्होंने बताया है कि विद द थीम ऑफ सिन ऑफ एबंडेंस, कि जब भी किसी चीज़ की बहुतायतता हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो उसके क्या अभिशाप हमारे जीवन में आ जाते हैं। द स्टोरी इज़ अबाउट ए पोएम पुअर पीजेंट, ये कहानी एक गरीब किसान के बारे में है। वन मॉर्निंग ही वेंट ऑफ टू प्लो हिज फील्ड टेकिंग विद हिम ए पीस ऑफ ब्रेड। एक सुबह वह अपने हल को लेकर खेत में हल जोतने के लिए अपने साथ रोटी लेकर गया। बिफोर ही गॉट हिज प्लो रेडी, जब उसने अपना हल तैयार किया, ही पुट हिज ब्रेड अंडर हिज कोट, उसने अपनी रोटी जो है अपने कोट के अंदर रख दी एंड हिड इट अंडर ए बुश, और उसे झाड़ी के अंदर छुपा दी। एंड स्टार्टेड वर्क, और काम करने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही गॉट टायर्ड, वो थक गया, एंड फेल्ट हंगर, और उसे भूख लगी। देन ही स्टॉप हिज वर्क, और फिर उसने अपना काम रोक दिया। एंड वेंट टू गेट हिज ब्रेड, और खाना खाने चला गया। ही सर्च मिनटली, उसने कुछ मिनट अपनी रोटी ढूंढी, तलाश की, बट डिड नॉट फाइंड द ब्रेड, पर उसे कहीं पर भी रोटी नहीं मिली। इट वॉज मिसिंग, वो तो गायब थी। इन फैक्ट द ब्रेड वॉज टेकन अवे बाई एन इम्प, और वास्तव में वो रोटी जो थी वो एक छोटे से राक्षस के द्वारा चुरा ली गई थी, ले जाई गई थी। हु वॉज इन हाइड इन द बुश, जो कि झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। द इम्प थॉट, उस छोटे से राक्षस ने सोचा कि द पीजेंट वुड कॉल हिज नेम, कि किसान जो है उसे पुकारेगा, उसका नाम बोलेगा, एंड बिकेम एंग्री, और बहुत गुस्सा हो जाएगा। बट ही डिड नॉट, पर किसान ने ऐसा नहीं किया। इंस्टेड द पीजेंट सेड, और बजाय गुस्सा होने के किसान जो था उसने कहा, हु एवर टुक द ब्रेड नीडेड इट, कि जिसे भी रोटी की ज़रूरत थी, शायद जिसने भी रोटी ली है, शायद उसे मुझसे ज़्यादा रोटी की ज़रूरत थी। मे इट डू हिम गुड, तो भगवान उसका भला करे। ही वेंट टू ए वेल, और ऐसा कहकर वो कुएं के पास गया। ड्रैंक सम वाटर, कुछ पानी पिया, एंड रिज्यूम हिज वर्क, और फिर से अपने काम में लग गया। द इम्प बीइंग डिसअपॉइंटेड, राक्षस जो था इस बात से नाखुश हो गया। वेंट बैक द मास्टर, अपने मालिक के पास गया, मीन्स बड़े राक्षस के पास गया, एंड टोल्ड एवरीथिंग दैट हैड हैपन, और वहाँ जाकर जो भी घटना घटित हुई थी सारी बात उसने बता दी। द डेविल वॉज एंग्री, अब राक्षस जो था गुस्सा हो गया। एंड सेंट हिम बैक टू गेट द थिंग्स राइट, और उसे फिर से भेजा कि जाओ जाकर चीज़ें सही करो। अब देखो ये क्या है, गरीब किसान है। गरीब किसान की जब रोटी गायब हुई तो उसने भाग्य पर छोड़ दिया, और क्या कहा कि जिसे रोटी ली है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होगा। राक्षस जो होते हैं वो बुराई के प्रतीक होते हैं, तो उन्हें तो अगर वो गालियाँ देता तभी अच्छा लगता। तो इसलिए डेविल, राक्षस जो था, वो गुस्सा हो गया कि तुमने ऐसा कैसे होने दिया। इस तरीके से कार्य करते कि उसे गुस्सा आता और हमारी बुराई जो थी पूरे विश्व में फैल जाती, और इसीलिए अब उसने वापस भेजा, क्योंकि इम्प जो है ये काम नहीं कर सका। अब देखो फिर से भेज दिया। देन द इम्प हरीड बैक टू अर्थ, और अब जल्दी से छोटा राक्षस जो था वो पृथ्वी पर गया, चेंजिंग हिमसेल्फ इनटू ए वर्किंग मैन, और अपना भेष बदल लिया और एक
मजदूर का उसने भेष धारण कर लिया। बिगेन टू वर्क विद द पीजेंट, और उसी किसान के साथ काम करना उसने शुरू कर दिया। अब देखो काम जब किया तो क्या कैसे किया। द फर्स्ट ईयर द इम्प एडवाइज द पीजेंट टू सो कॉर्न ऑन द लो लाइंग डैम्प प्लेस। अब पहले साल वो जो छोटा सा राक्षस था उसने किसान को सलाह दी कि वो गीले स्थान पर पृथ्वी का मैदान का जो निचला स्तर होता है जो कि गीला होता है वहाँ पर अपने बीज बोए, नम स्थान पर बीज बोए। द ईयर हैपन, साल बीत गया, टू बी ए वेरी ड्राई वन, और पूरा साल कैसे बीत गया, एकदम सूखा, बारिश ही नहीं हुई। एंड द क्रॉप्स ऑफ अदर पीजेंट वर ऑल बर्न्ड अप बाय द सन, और जो क्रॉप थी, फसल थी अन्य किसानों की, वो धूप से जल गई क्योंकि बारिश नहीं हुई और तेज गर्मी से वो जल गई। बट द पीजेंट हार्वेस्टेड टू मच, परंतु किसान की जो फसल थी वो बहुत अच्छी हुई। द सेकेंड ईयर द इम्प एडवाइज हिम टू सो, अब क्यों अच्छी हुई, क्योंकि उसने नम स्थान पे किया था, पानी की वहाँ पर पूर्ति हो गई थी। अब सेकेंड ईयर देखो क्या हुआ। द सेकेंड ईयर द इम्प एडवाइज हिम, दूसरे साल उस छोटे राक्षस ने सलाह दी कि टू सो ऑन द हिल, कि अब की बार वो पर्वत के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर बीज बोए। एंड इट हैपन टू बी वेट समर, और इस बार बहुत बारिश हुई। द पीजेंट हार्वेस्टेड मोर ग्रेन टू स्पेयर देन बिफोर, और इस बार उस किसान की जो फसल थी वो और ज़्यादा, उस फसल में अनाज हुआ पहले साल से भी अधिक। देन द इम्प शोड हिम हाउ टू मेड वोडका फ्रॉम इट, और अब छोटा राक्षस जो था वो शो हिम हाउ, वो उसने किसान को बताया कि किस प्रकार उस अनाज के दानों से शराब बनाई। द पीजेंट लर्न इट, किसान ने उसका तरीका सीखा। एंड बिगेन टू ड्रिंक एक्सेसिवली एंड टू गिव इट टू हिज फ्रेंड्स, और अब सीखा बनाने का तरीका, बनाकर पीना उसने शुरू कर दिया और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी देने लगा। देन द इम्प वेंट बैक टू हिज मास्टर, और फिर छोटा राक्षस अपने मालिक के पास गया। एंड क्लेम प्राउडली, और वहाँ जाकर गर्व से उसने दावा किया कि ही हैड सक्सीडेड इन हिज मिशन, कि वो अपने मिशन में सफल हो गया है। द डेविल केम टू सी फॉर हिमसेल्फ, राक्षस खुद देखने के लिए आया कि छोटा राक्षस सही कह रहा है या गलत। कमिंग टू द पीजेंट, किसान के पास जब वो आया, द डेविल सॉ, उस राक्षस ने देखा कि द पीजेंट हैड लॉस्ट ऑल हिज ह्यूमन क्वालिटीज़, किसान जो है उसने अपने सारे मानवीय गुण जो हैं वो खो दिए हैं। एंड हैड बीन बिहेविंग लाइक वाइल्ड एनिमल, और एक जंगली जानवर की तरह बिहेव करने लगा। लाइक फॉक्स, वुल्व्स एंड फिग, जिसमें कौन कौन से जानवर थे, लोमड़ी, भेड़िया और सुअर। द डेविल थैंक द इम्प, अब राक्षस जो था उसने छोटे राक्षस को धन्यवाद दिया। एंड गेव हिम ए पोजीशन ऑफ हाई ऑनर, और उसे एक उच्च सम्मान प्रदान किया, पद प्रदान किया। तो अब देखो क्या आया, सिन ऑफ एबंडेंस, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे पास हो जाती है तो हमें उसका अभिशाप झेलना पड़ता है, यही इस लेसन में बताया गया है। अब समरी देखिए, लास्ट में देखिए कंक्लूजन क्या है। सीमिंगली देयर आर 3 कैरेक्टर इन द स्टोरी। अब ऑथर जो है वो क्या बता रहे हैं कि इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स ही हैं। फर्स्ट द पीजेंट, नेक्स्ट द इम्प एंड द डेविल, किसान, छोटा राक्षस और बड़ा राक्षस। अब देखो इसमें क्या कंक्लूजन पे आते हैं हम। द ऑथर हैज़ एक्सप्रेस हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ, लेखक जो है उन्होंने अपने जीवन के दर्शन को प्रकट किया है, और उसको प्रकट करते हुए वो क्या कहते हैं कि द ब्लड ऑफ द वाइल्ड एनिमल इज ऑलवेज इन मैन, कि मनुष्य के अंदर हमेशा एक जंगली जानवर का खून होता है। बट एज लॉन्ग एज मैन हैव ओनली वॉट दे नीड, परंतु जब तक उस व्यक्ति के पास जितनी उसको ज़रूरत होती है केवल उतना ही होता है, इट रिमेन्स अंडर कंट्रोल, तो उसका जो जानवरपन है, जो पाशविक प्रवृत्ति है, वो कंट्रोल में, नियंत्रण में रहती है। एंड व्हेन दे बिकम रिच, और जैसे ही वो अमीर हो जाता है, देन द ब्लड ऑफ वाइल्ड एनिमल इन देम बिगिन्स टू ऑपरेट देयर इविल फंक्शन, तो उसके जंगली जानवर का जो रक्त होता है वो काम करना शुरू कर देता है
और गलत गलत कार्य वो करने लग जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑथर कहना चाहते हैं कि जब भी किसी चीज़ की अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति बुरे काम करने लग जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।